आज हम पैटी कैश बुक करने जा रहे हैं। पैटी कैश बुक के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ें देखनी जरूरी होती हैं कि ये कितने टाइम के लिए बन रही है और दूसरा इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 1 मंथ की है, क्योंकि जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक की सारी ट्रांजेक्शन है। ये 1 मंथ की भी हो सकती है, 1 वीक की भी हो सकती है, 15 डेज फोर्टनाइटली की भी हो सकती है। तो क्वेश्चन जैसा होगा वैसा करेंगे। दूसरी बात होती है इम्प्रेस्ड अमाउंट, जिसके बारे में मैंने बताया था। वो आपको दे भी रखी हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पैटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम से चले, लेकिन ज़्यादातर वो इम्प्रेस सिस्टम से चलती है, जिसमें एक अमाउंट डिसाइड कर ली जाती है और वो उस पीरियड के बिगिनिंग में अकाउंटेंट को दे दिया जाता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी का। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा स्टार्ट करने से पहले कि हम इसमें पेमेंट्स के कितने कॉलम बनाएंगे, कौन कौन सी पेमेंट ऐसी हैं जो रेगुलरली हो रही हैं। कुछ पेमेंट्स जो है ऐसी हैं जो कभी कभी हो रही हैं और कुछ रेगुलरली हो रही होंगी, तो उसके कॉलम डिसाइड करेंगे, वो हमें करने हैं। सबसे पहला है कार्टेज। तो देखो कार्टेज या कैरेज, क्या बार बार आ रहा है कार्टेज? एक बार दो बार दिखा मुझे कार्टेज। कार्टेज मुझे वैसे अभी 2 ही बार दिखा है। एसटीडी चार्जेस, एसटीडी एक तरीका था पहले, अब आप नहीं सुनते होंगे। जब हम दूसरी शहर में काफ़ी डिस्टेंस, स्पेशली दूसरी स्टेट में लैंडलाइन से फ़ोन करते हैं तो उससे एसटीडी बोला जाता है। तो ये टेलीफोन चार्जेस हुए। टेलीफोन चार्जेस मुझे एक फैक्स चार्जेस भी टेलीफोन के थ्रू ही फैक्स होता है, तो टेलीफोन चार्जेस भी मुझे 2 ही दिखाई दे रहे हैं। बस फेयर, बस का किराया, उसके अलावा टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया, तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए और ये भी मुझे 2 ही दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा पोस्टेज, कोरियर, टेलीग्राम, पोस्टेज, ये 4 हैं। तो ये जिसकी ज्यादा आपको लगता है कि ज्यादा ट्रांजेक्शन है उसका आप कॉलम बना सकते हैं। तो इसमें एक कॉलम हम कार्टेज का बना लेंगे, एक ट्रैवलिंग का बना देंगे, एक पोस्टेज का बना देंगे। आपको लगता है कि 2 ट्रांजैक्शन इंटर रिलेटेड है तो उनका आप कॉमन कॉलम भी बना सकते हैं, और ये कॉलम टोटली आपकी चॉइस है कि आप किसका बनाएंगे। मुझे 2 बार रिफ्रेशमेंट भी दिखाई दे रहा है, तो एक कॉलम हम रिफ्रेशमेंट का बना लेते हैं, क्योंकि 2 जो है हमारा स्टैंडर्ड नंबर हो गया। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है नाश्ता वगैरह कराना। उसके अलावा स्टेशनरी का खर्चा जो है वो मुझे एक ही बार दिखाई दे रहा है। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस भी एक ही बार दिखाई दे रहा है, और एक है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो जो बहुत कम बार रिपीट होते हैं उनके लिए एक कॉलम लास्ट पे बना लिया जाता है, मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब इधर उधर के खर्चे। कई बार हम आपस में बात करते हुए कहते हैं ना कि इधर उधर खर्च कर दिया, तो इधर उधर के खर्चे। तो हम इसमें अमाउंट के ये 5 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ओवर इन द बुक्स ऑफ, नहीं बताया है, और ये इन द बुक्स ऑफ पहले लिखा जाता है। और आप जो भी कर रहे हो, कैश बुक बना रहे हो, जर्नल एंट्री कर रहे हो, लेजर बना रहे हो, वो ये नीचे लिखा जाता है। इसकी बुक्स में हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक इसकी बुक्स में कर रहे हैं, ये नहीं लिखा जाता। फॉर्मेट, फॉर्मेट इसका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहला कॉलम अमाउंट रिसीव्ड का आएगा, फिर डेट का आएगा, फिर पर्टिकुलर्स का आएगा। ये थोड़ा फॉर्मेट लंबा होता है, आप लैंडस्केप मोड में भी काम कर सकते हैं। फिर वाउचर नंबर, जनरली इसमें कुछ लिखना नहीं होता है, तो वाउचर नंबर यानी जो आपने पेमेंट करी है उसका एक वाउचर बनाया होगा आपने, उसका नंबर इसमें डालना होता है। ज्यादातर वाउचर क्वेश्चन में लिख के नहीं आता है तो हमें डालने की जरूरत नहीं है। अमाउंट पेड, उसके बाद आपने ये जो 5 कॉलम डिसाइड करे हैं, ये 5 कॉलम यहां पर बन जाएंगे। आपने 5 डिसाइड करे हैं, 6 करे हैं, ये आपकी चॉइस है टोटली कि आप कितने कॉलम डिसाइड कर रहे हैं।
ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और किसी ये मिसलेनियस जो है लास्ट में लिखना है आपको। मिसलेनियस को आप सिंपली MISC लिख सकते हो। मिसलेनियस कोई स्पेशल एक्सपेंस नहीं, मिसलेनियस का मतलब जिसके लिए, यानी डिफरेंट, मैनी, अदर्स, बहुत सारे मिलकर। अब बाकी किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। कार्टेज, पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट, ट्रैवलिंग। आपको उसका कॉलम बनाना है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उसका कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग हो गई। अब इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो में कि इसमें पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम है। अमाउंट रिसीव होगी तो भी इसी में लिखेंगे टू लगा के, अमाउंट पे होगी तब भी इसी में लिखेंगे बाय लगा के। सबसे पहले तो ईयर लिख देते हैं। टू 2017 और सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा जनवरी 1 को, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। बैलेंस बैलेंस ड्रॉ डाउन करके यहां आ जाएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस हो या ना हो, आपके पास मंथ के बिगिनिंग में आपको इंप्रेस्ड अमाउंट पूरी कर दी जाएगी। अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, यानी ओपनिंग बैलेंस 0 हुआ, तो ऐसे में कैशियर से आपको पूरे वो 2000 रुपीज की जो बात हो रही है, वो 2000 रुपीज आपको कैशियर से रिसीव हो जाएंगे। तो आप यहां पर टू कैश अकाउंट करके यहां पर अमाउंट लिख देंगे। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होती है पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक मिलेगा तो टू बैंक हो जाएगा, तब यहां पर टू बैंक आ जाएगा। और कैश बुक में, जो मेन कैश बुक है, उसमें बाय पेटी कैश अकाउंट करके आ जाएगा, और इस वाली कैश बुक में टू कैश अकाउंट करके आ गया है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर 200 रुपए का बैलेंस होता तो टू कैश अकाउंट में 1800 आता, क्योंकि 200 रुपए तो हमारे पास पहले से है। तो कैशियर हमें सिर्फ वो पैसा देगा जिससे मेरे हाथ में मंथ के बिगिनिंग में इंप्रेस्ड अमाउंट हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन में कोई मेहनत नहीं है, बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत है और एंडिंग में थोड़ी सी मेहनत है। तो सबसे पहले जनवरी 1 को लिखा है पेड कार्टेज, यहां आ जाएगा बाय कार्टेज। जो आप कैश बुक में लिखते थे वही लिखना है। कितनी अमाउंट है? ये 50 अमाउंट जो है अमाउंट पेड में आ जाएगी। और फिर जिस कॉलम में ये सुटेबल है, जिस हमने कार्टेज का कॉलम बना रखा है, उस कॉलम में इसे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट जनवरी 2 बाय एसटीडी चार्जेस। अब इसके लिए तो हमने कोई कॉलम बनाया नहीं था। हमने वैसे बात तो करी थी कि हम टेलीफोन चार्जेस रखेंगे, चलो नहीं बनाया है तो नहीं बनाया है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हर एक का अकाउंट, इसको हम मिसलेनियस के कॉलम में लिखेंगे। जिसका कोई कॉलम नहीं बना उसको मिसलेनियस के कॉलम में लिखेंगे। आप चाहते तो बना सकते थे। बाय बस फेयर अकाउंट कितना है? 20, और ये 20 आप ट्रेवलिंग में लिखेंगे, क्योंकि बस फेयर, बस का किराया। फिर जनवरी 3 पोस्टेज की अमाउंट 30, और ये अमाउंट के लिए हमने पोस्टेज का कॉलम बनाया है। जनवरी 4 रिफ्रेशमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, अमाउंट 80, और इसके लिए हमने कॉलम बना दिया है। आप चाहें तो ज्यादा कॉलम भी बना सकते हैं। बहुत, जब आपके पास चॉइस है तो ज्यादा कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 5 या 6 कॉलम काफी रहते हैं पेमेंट साइड में, और सिर्फ उसके कॉलम यूज होते हैं जो रिपीट हो रहा हो। जो रिपीट नहीं हो रहा हो उसके कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जनवरी 6 कोरियर चार्जेस। कोरियर चार्जेस भी पोस्टेज का ही एक एक्सपेंस है, तो इसे पोस्टेज में लिख देंगे।
आपको इंटर रिलेटेड एक्सपेंस, जो जिस एक्सपेंस से रिलेटेड है उसके कॉलम में डाल देना है। 30 रुपीज अमाउंट है। फिर जनवरी 8 रिफ्रेशमेंट, आपकी बात कस्टमर्स का है 50, और रिफ्रेशमेंट का हमारे पास अलग से कॉलम है 50। फिर कार्टेज 10 तारीख को, बहुत आसान है ये कैश बुक, कुछ नहीं करना है, बस शुरू में कॉलम आपको डिसाइड करने पड़ते हैं 35, और ये कार्टेज के कॉलम में 35। फिर जनवरी 15 टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया, टैक्सी भी ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो 70 रुपीज ट्रैवलिंग में आ जाएंगे। अमाउंट पेड में सब आएंगे, अमाउंट पेड में जब भी, क्योंकि ये सब आप पेमेंट कर रहे हैं और इसमें पेमेंट ही होती है, बहुत रेयर चार्जेस होता है कि बीच बीच में आपको पैसा मिले। जनवरी 18 बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए हमने अलग से कोई कॉलम नहीं बनाया था, तो इसलिए ये मिसलेनियस में चला जाएगा। मिसलेनियस बनाया ही इसलिए जाता है कि जिसके लिए अलग कॉलम ना बनाया जाए वो उसमें चला जाए। बाय बस फेयर, बस का किराया, ये भी ट्रेवलिंग में आ जाएगा, पहले भी ट्रेवलिंग में आया था इसी नाम से। ट्रेन का खर्चा होता 10, 65 के बाद है, और ये ट्रेवलिंग में आ जाएगा 10। जनवरी 22 फैक्स चार्जेस, फैक्स चार्जेस जो है इसके लिए भी हमने कोई, ये भी एक टेलीफोन वाला काम है और उसके लिए हमने कोई कॉलम नहीं बनाया, तो मिसलेनियस में आ जाएगा। जनवरी 25 टेलीग्राम चार्जेस, टेलीग्राम चार्जेस पोस्टेज का पार्ट है। टेलीग्राम खैर अब नहीं चलते हैं, पहले चला करते थे और ये पोस्ट ऑफिस में फैसिलिटी होती थी टेलीग्राम भेजने की, तो टेलीग्राम चार्जेस 27 जनवरी। पोस्टेज स्टैम्प्स, हमने पोस्टेज स्टैम्प्स खरीदी हैं, तो ये भी पोस्टेज का ही खर्चा हुआ 200। रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर जनवरी 29 बाय रिपेयर्स, इसके लिए हमने कोई कॉलम नहीं बनाया है रिपेयर्स का, तो रिपेयर्स की अमाउंट कहां चली जाएगी, मिसलेनियस में। जनवरी 30 लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, इसका भी हमने कोई कॉलम नहीं बनाया है, तो इसकी अमाउंट भी मिसलेनियस में चली जाएगी। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसका भी हमने कोई कॉलम, इसका तो कॉलम है ही, सॉरी 100। इस तरह से सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दिए गए। अब क्या करेंगे, अब टोटलिंग, अब बैलेंसिंग की बारी आएगी, तो बैलेंसिंग का स्टेप समझिए, वो थोड़ा सा औरों से और कैश बुक से अलग है। पहले हम इन सब अमाउंट्स का टोटल लगाएंगे, सबका अमाउंट पेड से लेकर कार्टेज, पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट, ट्रेवलिंग, मिसलेनियस, सबका टोटल लगेगा। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, सॉरी ये लाइन नहीं है, 25, 7, 11, 13, 16, 24, 27, 32, 35, 42, 48, 49, 52, 55, 56, carry 5, 7, 8, 9, 10, इसके सामने लिख दो टोटल। अब इन कॉलम्स का भी टोटल लगेगा 85, 295, 130, 100,
5, 11, 14, 15, 4। उसके बाद ध्यान से देखो, अमाउंट पेड के नीचे मैं लाइन नहीं खींच रहा हूं, इसे यहां पर क्लोज कर देंगे। अमाउंट पेड नहीं, अमाउंट पेड का काम आगे है। और एक बार इन पांचों नंबरों का टोटल चेक कर दो, यही आना चाहिए। 5, 5, 10, 5, 15, ठीक है। 6, 9, 18, 26, 2 कैरी, 6, 7, 8, 8 + 2, 10, यही आ रहा है। कहीं भी गलती होगी तो यहाँ गलती होगी या यहाँ गलती होगी, मैच हो जाएगा। इसका टोटल और इनका टोटल इक्वल होता है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ पैटी कैश बुक का, जब हम लेजर्स बनाएंगे तो लेजर्स में कार्टेज 85 लिख दिया जाएगा अलग अलग महीने के आखिर में, एक एक करके। जो 5 जो हमने 2 खर्चे करे उनको लिखने की जरूरत नहीं है। पोस्टेज के 4 खर्चे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, एक साथ 295 लिख दिया जाएगा मंथ के एंड में। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। कैश बुक में हमेशा टोटल इधर का ही ज्यादा होता है, रिसीप्ट का ही ज्यादा है। देखो तो इसे बैलेंस किया जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा जनवरी 31 मंथ की लास्ट डेट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल लगाया जाएगा, ये टोटल लगाया जाएगा यहाँ, ये टोटल यहाँ, और बैलेंस कर दिया जाएगा जैसे बैलेंस करते आए हो। एक नंबर था, मैंने और भी माइनस कर दिया। अगर क्वेश्चन में इंप्रेस्ड की बात नहीं कह रखी है तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर इंप्रेस्ड की बात कह रखी है तो आपको एक स्टेप और करना है, बल्कि 2 कह सकते हैं आप। टोटल के बाद आपको इसका नेक्स्ट डे फरवरी 1, ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन बन जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्योंकि 2 साइड में आ गया अपोजिट साइड में, तो अमाउंट भी यहाँ आ जाएगी 935। इम्प्रेस सिस्टम कहता है कि जितना आपने पिछले पीरियड में खर्च किया है वो पूरा अमाउंट आपको कैशियर दे देगा पहले ही दिन। डेट दोबारा डालने की जरूरत नहीं होगी, सेम डेट है। टू कैश अकाउंट 1065। इस तरीके से आपके पास पूरे 2000 रुपीज हो जाएंगे और अब आप फिर इस तरीके से अगले महीने खर्च करना शुरू कर सकते हैं। तो ये पैटी कैश बुक है। आप देख रहे हैं कि बहुत टिपिकल नहीं है। हाँ, नंबर छोटे छोटे हैं इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक जरूर होती है, बाकी इसमें डिफिकल्ट नामक कोई चीज नहीं है।